हेलो दोस्तों, इसका सक्सेस जोन में आप सभी का स्वागत है। आज हम आर्थिक विकास एवं आर्थिक समृद्धि चैप्टर में से आज बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, जो सेमेस्टर 5 के 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन दिए हुए दोस्तों कि आर्थिक अर्ध विकसित देशों में आर्थिक विकास की बाधाएं क्या है। जो अर्ध विकसित देश होते हैं दोस्तों, है ना, वहाँ पर आर्थिक जो विकास है उसकी क्या क्या बाधाएं हैं दोस्तों, तो आज हम वो देखेंगे। आर्थिक विकास आर्थिक विकास करने के लिए अर्धविकसित देशों में अनेक प्रकार की बाधाएं उत्पन्न होती है। जो आर्थिक विकास करने के लिए अर्धविकसित जो देश होते हैं उनमें से बहुत अनेक प्रकार की क्या होते हैं, बाधाएं उत्पन्न होती है, जिनके परिणाम स्वरूप अर्धविकसित देशों में विकास का कार्य अवरुद्ध हो जाता है। और इन कारणों से जो विकास का कार्य होता है दोस्तों, वो अवरुद्ध हो जाता है, यानी कि रुक जाता है। अर्धविकसित देशों में आर्थिक विकास के आने वाले बाधाओं दो वर्गों में बांटे जा सकते हैं। और जो अर्धविकसित देश हैं उनमें से आर्थिक विकास के जो बाधाएं हैं उनको दो भागों में हम बांट सकते हैं दोस्तों। पहला है आर्थिक बाधाएं पहला है दोस्तों आर्थिक बाधाएं, और दूसरा है गैर आर्थिक बाधाएं। तो दोस्तों आर्थिक बाधाएं को प्रोफेसर मेयर जो अर्थशास्त्री हैं उन्होंने एवं बर्लिन ने चार भागों में बांटा है दोस्तों। जो दो अर्थशास्त्री थे उन्होंने आर्थिक विकास के जो बाधाएं उनको चार भागों में बांटा है दोस्तों। पहला है दोस्तों बाजार की अपूर्णताएं का मतलब आप समझ ही गए होंगे कि जो बाजार की अपूर्णताएं वह स्थिति जो हम लोग लोकल यूज करते हैं ना, लोकल बाजार के बारे में जानते हैं। आम भाषा जो आम तौर पर जो बाजार होती है वो हमारी अपूर्णताएं बाजार की अपूर्णताएं ही होती है। अपूर्णता उपयोगिता बाजार होती है दोस्तों। तो वही बताता है कि बाजार की जो होती है अपूर्णताएं होती है। तो अर्धविकसित देशों में अनेक प्रकार की बाजार की अपूर्णताएं पाई जाती। जो हमारे देश में जितने भी बाजार हैं, है ना, उस हर एक बाजार में कुछ ना कुछ अलग अलग विशिष्ट कमियां या फिर अलग अलग विशेषता होती है दोस्तों, जिनमें से प्रमुख है साधनों की गतिहीनता। जिसमें से पहला है दोस्तों साधनों की गतिहीनता, दूसरा है दोस्तों कीमत दृढ़ता यानी कि कीमत में स्थिरता दोस्तों। तीसरा है बाजार की दशाओं की अज्ञानता। जो बाजार की जो दशाएं होती है दोस्तों, है ना, उस दशाओं को बहुत सारे उपभोक्ता को, है ना, नहीं मालूम होता कि कौन सी वस्तुएं कितनी कीमत पर बेची जा रही इस बाजार में, है ना दोस्तों। तीसरा है रूढ़िवादी सामाजिक ढांचा और विशिष्टीकरण के अभाव। अविकसित तकनीक के कारण क्या होती है, अपूर्ण बाजार के इन अपूर्णताओं के कारण अर्धविकसित देशों में साधनों के अनुकूलतम आवंटन होता है। और बाजार की जो अपूर्णताएं होती है दोस्तों, वे जितने भी बाजार उनके जो कुछ कुछ कमियां होने के कारण जो साधनों का जो आवंटन होता है वो सही से नहीं हो पाता दोस्तों। और वास्तविक जो उत्पादन होता है वो संभव उत्पादन से कम होता है दोस्तों। जो वास्तविक उत्पादन होता है दोस्तों वो संभव उत्पादन से काफ़ी नीचे रहता है। देश के नीचे सुस्त पड़ा हुआ उत्पादकता स्तर अर्धविकसित देशों में अल्प विकसित को एक प्रमुख कारण है दोस्तों। और यह जो सुस्त पड़ा हुआ रहता है दोस्तों उत्पादकता, इसके कारण से अल्प विकसित जो देश होते हैं उनके विकास में एक बहुत ही बड़ा कारण बनता है दोस्तों। दूसरा है गरीबी का विषय चक्र का अथवा चक्रीय प्रवाह। जो गरीबी का जो विषय चक्र है दोस्तों अथवा उसका चक्रीय प्रवाह, किस प्रकार जो गरीबी है अल्प विकसित देशों को विकास करने में रोकता है, किस प्रकार उसमें हस्तक्षेप करता है दोस्तों। तो इन देशों के आर्थिक सामाजिक एवं राजनीतिक घटक आर्थिक विकास की प्रक्रिया को रोकता है दोस्तों। जो इन ऐसे जो देश होते हैं अल्प विकसित जो देश होते हैं अर्धविकसित जो देश होते हैं दोस्तों, वहाँ के जो सामाजिक एवं राजनीतिक अथवा आर्थिक जो घटक होते हैं दोस्तों, आर्थिक जो विकास की जो प्रक्रिया होती है दोस्तों, वो आर्थिक विकास को रोकने का कारण माना जाता है दोस्तों। अल्प विकसित देशों में गरीबी मुख्यतः रूप से एक बाधक तत्व है दोस्तों। और अल्प विकसित देश है दोस्तों, वहाँ पर जो विकास है उसमें विकास की जो प्रक्रिया का बाधक रूप में महत्वपूर्ण कारण बनता है दोस्तों। एक बाधक के रूप में इन देशों में अल्प विकास के कारण एवं परिणाम होते हैं दोस्तों। और इन देशों में होते हैं जो अल्प विकास का जो कारण होता है, कारण भी गरीबी होता है और परिणाम भी क्या होता है, गरीबी होता है दोस्तों। इन देशों में गरीबी का एक दुष्चक्र एक चक्रीय मंडल की तरह स्थापित होता है। और जो गरीबी है दोस्तों अल्प विकसित देशों को अर्धविकसित देशों को एक दुष्चक्र की जैसा, है ना, एक दुष् नक्षत्र मंडल की जैसा क्या हो घेरे हुए रहता है कि वह जो देश है
तब तक विकास नहीं कर पाएगा जब तक वो उस देश की गरीबी को हम दूर नहीं कर सकते दोस्तों। तो वही बताता है कि एक नक्षत्र मंडल दुष्चक्र की जैसा वह घेरे हुए रहता है, स्थापित हुए रहता है, जो एक दूसरे की क्रिया में प्रतिक्रिया करते हैं। और जो गरीबी होती है वो दोनों एक दूसरे की क्रिया और प्रतिक्रिया करते हैं, है ना दोस्तों। गरीबी के कारण आ, विकास नहीं हो पाता, और विकास ना होने के कारण गरीबी होती है दोस्तों। इस चक्रीय प्रक्रिया के कारण इन देशों में गरीबी की वर्तमान दशा निरंतर बनी रहती है दोस्तों। और इन जो चक्रीय प्रक्रिया दोस्तों, इन्हीं चक्रीय प्रक्रिया के कारण जो गरीबी होती है वो वर्तमान दशा में निरंतर बनी रहती है दोस्तों। गरीबी अर्थात गरीबी ही गरीबी का कारण एवं परिणाम बनता है दोस्तों। और जो गरीबी होता है वही गरीबी का कारण एवं गरीबी का परिणाम बनता है दोस्तों। ऐसी स्थिति में विकास का कार्य अवरुद्ध हो जाता है। और ऐसी स्थिति में क्या होता है दोस्तों, विकास का जो कार्य होता है वो अवरुद्ध हो जाता है। तीसरा पॉइंट है दोस्तों पूंजी का निर्माण। तीसरा है पूंजी का निर्माण। तो अल्प विकसित देशों में प्रति व्यक्ति आय इतनी कम होती है कि वह अपने निम्न स्तर जीवन को भी जीने में असमर्थ होते हैं दोस्तों। जो अल्प विकसित जो देश होते हैं दोस्तों, वहाँ पर लोगों की आय इतनी कम होती है कि वो अपने निम्नतर जीवन स्तर को भी जी पाने में असमर्थ होते हैं दोस्तों, है ना। ऐसे में वह अपने आय का संपूर्ण भाग जीवन जीने के महत्वपूर्ण संसाधनों पर खर्च कर देते दोस्तों। और ऐसे में क्या होता है, उन लोगों को कि उनके आय का जो संपूर्ण भाग जो होता है दोस्तों, अपने मूलभूत आवश्यकताओं की पूरी करने में, मूलभूत संसाधनों को ही पूरी करने में खर्च हो जाता है दोस्तों। उसके पास बचत के रूप में कुछ नहीं रहता, और बचत के रूप में उसके पास किसी भी प्रकार का कोई धन नहीं रहता दोस्तों, जिससे पूंजी का निर्माण नहीं हो पाती दोस्तों। इस प्रकार ऐसी दशा में पूंजी की कमी लगातार रहती है। और ऐसी दशा में दोस्तों क्या होती है, जो पूंजी की कमी रहती है ऐसे देशों में वो लगातार बनी रहती है। इसके कारण विकास करने की शक्तियाँ को बल नहीं मिलता। और पूंजी की कमी के कारण जो आर्थिक विकास की जो शक्तियाँ हैं दोस्तों, उनको बल नहीं मिल पाता दोस्तों आर्थिक विकास करने के लिए। तो कहीं ना कहीं आर्थिक विकास करने में पूंजी की कमी भी एक बाधक के रूप में बनती है दोस्तों। चौथा है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय शक्तियाँ। चौथा क्या है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय शक्तियाँ। किस प्रकार किसी भी देश को अंतर्राष्ट्रीय जो शक्तियाँ होती है वो बाधक बनती है आर्थिक विकास में। तो अंतर्राष्ट्रीय शक्तियाँ हैं दोस्तों, उसमें से पहला पॉइंट जो है दोस्तों, प्रदर्शन का प्रभाव। कहीं ना कहीं प्रदर्शन का प्रभाव भी होता है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों द्वारा। तो लेविस, प्रोफेसर जो लेविस थे, और इन्हीं के तरह बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों को आर्थिक विकास का बाधक मानते दोस्तों। लेविस जैसे अनेक अर्थशास्त्री रहे हैं जिन्होंने आर्थिक विकास के बाधक के रूप में अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों को माना है दोस्तों। अल्प विकसित देशों में एक समस्त प्रदर्शन का अभाव है दोस्तों। और अल्प विकसित देशों में एक समस्या प्रदर्शन का अभाव है दोस्तों। अल्प विकसित देशों के निवासियों द्वारा विकसित देशों के निवासियों जैसे विलासिता एवं अधिक महंगी अधिक आरामदायक सेवाओं पर अपने आय का लगभग भाग खर्च कर दिया जाता है दोस्तों, जिससे जो आय को बहुत कम भाग निवेश के लिए बचत के रूप में बचता है दोस्तों। इनके अनुसार ये जो अर्थशास्त्री रहे, इनके अनुसार जो अल्प विकसित जो देश है दोस्तों, विकसित देशों के नागरिकों की जैसा जीने की चाहत करते हैं ना दोस्तों, उनके जैसा प्रदर्शन करने की चाह बनाते हैं दोस्तों, मन बनाते हैं। जिसके कारण क्या होता है कि जिस प्रकार से वह टीवी, फ्रिज इत्यादि जितने भी अधिक से अधिक विलासिता आरामदेह सेवाएं हैं दोस्तों, उन सेवाओं को पूरा करने में है ना अल्प विकसित राष्ट्रों के जो नागरिक होते हैं वो आय का संपूर्ण भाग उस पर व्यर्थ कर देते हैं, यानी कि उपयोग कर देते हैं। और बचत के लिए उनके पास बहुत ही कम पैसे बचते हैं, जिस दोस्तों वो कहीं पर फिर निवेश नहीं कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो प्रदर्शन का प्रभाव है वो क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों से ही मिला है दोस्तों, है ना। विकसित देशों से ही हमें मिला है हर एक अल्प विकसित देश को। दूसरा है दोस्तों विकसित देशों की प्रतिस्पर्धा, और दूसरा है दोस्तों विकसित जो देश होते हैं उसकी प्रतिस्पर्धा। तो विकसित देश अल्प विकसित देशों के लिए ऐसी परिस्थिति बना देते हैं कि वे अपने विकास करने में असमर्थ हो जाते हैं। और कभी कभी क्या होता है दोस्तों, जो विकसित जो देश होते हैं वो ये नहीं चाहते कि जो अल्प विकसित जो देश है वो हमसे आगे निकल जाए, हमसे ज़्यादा उन्नति, हमसे ज़्यादा विकास कर पाए। ऐसे में वो क्या करते हैं दोस्तों, उस
देश के ऐसा स्थिति बना देते हैं ना, उस अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ऐसा स्थिति बना देते हैं कि जो अल्पविकसित देश हैं जो तो वो विकास ना कर पाए। वे आधुनिक है ना, वे आधुनिक मशीनों का निर्यात रोक देते हैं दोस्तों। और जो आधुनिक मशीनें होते हैं उत्पादन के, वो उनका निर्यात को रोक देते हैं, या उत्पादन संबंधी नवीनतम तकनीकों का गोपनीय रख लेते हैं। या तो फिर जो उत्पादन संबंधी जितने भी नवीनतम तकनीक होते हैं दोस्तों उसको गोपनीय रख लेते हैं। या फिर विकसित देशों अपने निर्यात वस्तुओं को इतनी सस्ती कर देते हैं कि अल्प विकसित देश इन वस्तुओं का निर्माण को सोच भी नहीं सकते। और इन परिस्थितियों के कारण भी अर्ध विकसित देशों विकास नहीं कर पाते दोस्तों। और यहाँ पर ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है दोस्तों कि जो अल्प विकसित देश है, अल्प विकसित देश को जिस वस्तु को उत्पादन करने में जितना खर्च मिलता है दोस्तों लगता है, उससे भी कम जो है वो विकसित देश अपने निर्यात की गई वस्तुओं की कीमत कर देते हैं दोस्तों। इससे क्या होता है कि अर्ध विकसित देशों में क्या होता है, उस वस्तु को उत्पादन नहीं होता है दोस्तों। और उस वस्तु को उत्पादन नहीं होगा तो उस वस्तु का ना ही रोजगार मिलेगा दोस्तों, है ना, उस वहाँ के देश के नागरिकों का ना ही रोजगार मिलेगा, और ना ही रोजगार मिलेगा तो लोगों का जो वार्षिक आय है उसमें क्या होगा, मुनाफा नहीं होगा दोस्तों, है ना, परिवर्तन नहीं होगा, जिससे वहाँ के लोग लगातार गरीब के गरीब होते जाते हैं दोस्तों, और वह निम्न स्तर जीने पर मजबूर हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय जो बाजार है ना, अंतर्राष्ट्रीय जो विकसित जो देश है वो न कहीं बाधा पहुंचाते दोस्तों आर्थिक विकास के लिए। जो कारण है दोस्तों गैर आर्थिक बाधाएं। अब हम आर्थिक बाधाएं चारों पॉइंट देख लिए दोस्तों, अब हम गैर आर्थिक के कुछ कुछ पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों। तो गैर आर्थिक भी आर्थिक विकास करने में बहुत ही महत्वपूर्ण बाधक बनता है दोस्तों। अल्प विकसित देशों, है ना, तो इसमें है बढ़ती हुई जनसंख्या। जो गैर आर्थिक बाधाएं हैं दोस्तों उसमें बढ़ती हुई जनसंख्या है। अल्प विकसित देशों की प्रमुख समस्या उनकी तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या दोस्तों। जो अल्प विकसित जो देश है उनकी प्रमुख समस्या उनकी तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या है। जिस गति से जनसंख्या बढ़ता है उसी गति से उत्पादन नहीं बढ़ पाता दोस्तों। जिस गति से जनसंख्या बढ़ता है उसी गति से उत्पादन नहीं बढ़ पाता, अर्थात उत्पादन वृद्धि दर जनसंख्या वृद्धि दर से कम होता है। और उत्पादन जो दर है दोस्तों जनसंख्या वृद्धि दर से कम होता है, जिससे बढ़ी हुई जनसंख्या अर्थव्यवस्था पर एक भार स्वरूप होता है। और इस प्रकार जो बढ़ी हुई जनसंख्या दोस्तों वो अर्थव्यवस्था पर एक भार के स्वरूप होता है दोस्तों। राष्ट्रीय आय का एक बहुत बड़ा भाग पेट भरने या जीवित रहने पर व्यय हो जाता है दोस्तों, और जिससे उत्पादक कार्यों के लिए विनियोग की दर नीची रहती है। यही नहीं, यहाँ तक कि अधिकांश जनसंख्या निर्धन, अशिक्षित, अल्पायु वाली, अकुशल, बुरे स्वास्थ्य वाली होती है। कार्यशील जनसंख्या कम होती है। उसमें दोस्तों क्या होता है कि जो जनसंख्या अधिक बढ़ जाने से उसी अनुपात में उत्पादन नहीं बढ़ता, और उसी अनुपात में उत्पादन नहीं बढ़ता तो जो लोग कार्यरत हैं ना वो क्या करते हैं, अर्थव्यवस्था जो बेरोजगार हैं दोस्तों, है ना, जिनके पास इनकम का कोई रिसोर्सेज नहीं, तो उनके पेट भरने के लिए अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ी मात्रा में अपना जो इनकम होता है, अपना वार्षिक जो इनकम होता है अर्थव्यवस्था की, उस आर्थिक उन लोगों को पेट भरने के लिए खर्च हो जाता है दोस्तों। तो जिससे कहीं ना कहीं अगर वो जनसंख्या ज़्यादा वृद्धि नहीं होती और उत्पादन सामान्य रहता दोस्तों, तो उन लोगों को पेट भरने के लिए अर्थव्यवस्था की इनकम की जो वार्षिक आय की ज़रूरत नहीं पड़ती। और वही जो वार्षिक आय है दोस्तों वो क्या करता है, निवेश के लिए लगाया जाता, तो क्या, तो उस देश की आर्थिक विकास होता दोस्तों। तो कहीं ना कहीं जनसंख्या भी एक बाधक के रूप में कार्य करती है दोस्तों। दूसरा है श्रम की अधिकता एवं बेरोजगारी। बढ़ती हुई आबादी एवं पिछड़ेपन के कारण अर्धविकसित देशों में श्रम की अधिकता एवं बेरोजगारी की समस्या बनी रहती है दोस्तों। अल्प विकसित देशों में अनेक लोगों के पास रोजगार का अभाव पाया जाता है दोस्तों। जो अर्धविकसित जो देश होते हैं अनेक लोगों के पास अल्प बेरोजगार, है ना, बेरोजगार पाया जाता है दोस्तों। पूरे समय के लिए रोजगार नहीं मिल पाता, और पूरे समय के लिए बेरोजगार नहीं मिल पाता था दोस्तों।
ना ही पसंद की रोजगार नहीं मिल पाता, और ना ही जो पसंद है, जो भी युवा है वो अपनी पसंद के भी रोजगार नहीं मिल पाता उन लोगों को दोस्तों, जिससे कार्य शक्ति एवं कुशल श्रमिकों पर बेरोजगारी एवं अकुशल अधिक की श्रमिक बोझ के स्वरूप होते हैं दोस्तों। और इससे क्या होता है, अगर लोगों को रोजगार नहीं मिलता तो जो कुशल है ना, जो कुशल है एवं कार्यशील है उन श्रमिकों पर जो बेरोजगारी और अकुशल श्रमिक है अधिक हैं, उन श्रमिक एक बोझ के स्वरूप होते हैं दोस्तों। सभी श्रमिकों की आय निम्न स्तर के बराबर हो बनी रहती है दोस्तों। और इससे क्या होता है, जब बोझ बन जाते हैं तो ऐसी स्थिति में जो श्रमिक है, जो कार्यशील श्रमिक है, उन सभी श्रमिकों की जो आय स्तर होती है वो निम्न स्तर हो जाती है। क्योंकि होता क्या है कि परिवार में अगर यदि एक व्यक्ति कमा रहा है, 5 सदस्य खाने वाले हैं, तो क्या होगा, उनका तो पूरा इनकम उनके पेट भरने के लिए चला जाएगा, उनका भरण पोषण के लिए चला जाएगा। तो उस व्यक्ति का आय कहाँ से, उस व्यक्ति की आय में बचत नहीं होगा दोस्तों, सब उपभोग के लिए खर्च हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि उनका जो जीवन स्तर होगा वो पाँचों के बराबर हो जाएगा। जैसे वो 4 बैठ के खा रहे दोस्तों, वो 5वां भी उसी के प्रकार का हो जाएगा दोस्तों। बेरोजगारी श्रमिक स्थान से दूसरे स्थान व व्यवसाय बदलते रहते हैं दोस्तों। और जो बेरोजगार होते हैं वो कहीं ना कहीं व्यवसाय भी बदलते, एक स्थान से दूसरे स्थान भी जाते दोस्तों रोजगार पाने के लिए। और विकास करने में श्रम का अधिक बेरोजगारी एवं बाधक के रूप में होता है दोस्तों। और जो विकास का जो कार्य होता है उस कार्य को बाधक के रूप में कार्य कौन करता है दोस्तों, बेरोजगारी, है ना, बेरोजगारी और अधिक श्रमिक। तीसरा है दोस्तों सामाजिक रीति रिवाज। तीसरा है सामाजिक रीति रिवाज। तो अल्पविकसित देशों में सामाजिक रीति रिवाज परिपटियों व रूढ़ियों की समस्याएं होती है दोस्तों। लोगों में जातिवाद, बाल विवाह, त्यौहार पर व्यय, संयुक्त परिवार की प्रणाली, उत्तराधिकार नियम, सामाजिक प्रतिबंध, भूमि के प्रति प्रेम, अंधविश्वास आदि पाए जाते हैं दोस्तों, जो विकास के कार्य में बाधा उत्पन्न करते हैं दोस्तों। और समाज में बहुत सारे बुराइयां पाई जाती है दोस्तों, जो आर्थिक विकास को क्या है एक्सपेक्ट करने में ना करते दोस्तों, है ना, उस पर विश्वास नहीं करते, नवप्रवर्तक चीज़ पर, नए नए वस्तुओं पर वो विश्वास नहीं करते दोस्तों, जिससे उस नई पद्धति को ना अपनाने के कारण कहीं ना कहीं सामाजिक जो रूढ़िवादी व्यवस्था है वो भी क्या करती है, आर्थिक विकास को एक बाधक के रूप में पहुंचाती है दोस्तों, है ना, बाधा उत्पन्न करती है। उनमें एक गतिशील नहीं हो पाई जाती, जिससे उद्योगों का विकास में बाधा आती है, जिससे उद्योग जो होते हैं उन उद्योगों के विकास में क्या होती है, बाधा आती है दोस्तों। चौथी है धार्मिक मान्यताएं। क्या है धार्मिक मान्यताएं, तो अल्प विकसित देशों में धार्मिक मान्यताएं पाई जाती है। जो अल्प विकसित देश होते हैं दोस्तों उनमें धार्मिक मान्यताएं पाई जाती है, जो विकास के लिए समस्या होती है, जो विकास के लिए समस्या होती है। उदाहरण के लिए धार्मिक विश्वास महत्वाकांक्षी नाश कर देता है दोस्तों। तो विकास के लिए जो धार्मिक जो विश्वास होता है वो महत्वाकांक्षा का नाश कर देता है। कृषि शत्रुओं, जैसे कृषि के जो शत्रुओं होते हैं जैसे कीड़े मकोड़े, चिड़िया को ना मारने के कारण उनकी प्रोत्साहन मिलता है। और जो कृषि को क्षति करते हैं उनको ना मारने के कारण क्या होता है, उनको प्रोत्साहन मिलता है और उनकी उत्पत्ति होती है वैसे कीड़े मकोड़ों को दोस्तों। और फलता खाद्यान्नों की कमी आ जाती है, और जितनी ज़्यादा में उनको बढ़ावा मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा दोस्तों, कीड़े मकोड़ों की जितनी ज़्यादा जनसंख्या होगी वो फसल को बर्बाद करते हैं, जिससे खाद्यान्नों की कमी आ जाती है। धार्मिक भावनाएं व्यर्थ के व्ययों के प्रोत्साहन देती है दोस्तों। जो धार्मिक भावनाएं होती हैं व्यर्थ के व्ययों को प्रोत्साहन देती है, फिजूल खर्ची को क्या करती है, बढ़ावा देती है, प्रोत्साहन देती है, जिससे लोगों की आर्थिक की स्थिति कमज़ोर हो जाती है, और जिससे लोगों की जो आर्थिक स्थिति होती है वो कमज़ोर हो जाती है। धार्मिक भावनाएं अनेक उद्योगों की स्थापना करने में भी रुकावट डालती है दोस्तों। और जो धार्मिक जो है ना, धार्मिक जो स्थिति होती है, जो धार्मिक मान्यताएं होती है वो अनेक प्रकार के उद्योगों को स्थापित करने में रुकावट देती है। जैसे मान के चलो किसी है ना, मांसाहारी से जितने भी उद्योग होते हैं ना, नए नए मांस के जितने भी प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो उन लोगों को भी क्या करती, जो आर्थिक विकास करने में बाधा, उनकी जो विकास करने में जो धार्मिक मान्यताएं वो क्या करती है, अवरुद्ध होती है दोस्तों। पांचवा है कुशल उद्यम एवं प्रबंधकीय योग्यता की अभाव। जो कुशल उद्यम होते हैं एवं प्रबंधकीय योग्यता की अभाव, तो अल्प विकसित देशों में
एक समस्या कुशल उद्यम एवं प्रबंधकीय योग्यता का अभाव पाया जाता है दोस्तों। इन राष्ट्रों में ऐसे उद्योगपति नहीं मिलते जो नए उद्योगों की स्थापना कर उनको कुशलतापूर्वक चला सके दोस्तों। और जो अल्पविकसित जो देश होते हैं दोस्तों, उन देशों में इनकी भी क्या होती है, कमी मिलती है। जो उद्यम होते हैं, जो साहसी होते हैं ना, जो जोखिम उठा सकते हैं, वैसे लोग, वैसे कुशलतम है ना प्रबंधकीय क्या होते हैं, नहीं मिल पाते। और उनके कुशलतापूर्वक नहीं मिल पाते, जिससे नए नए उद्योगों की क्या स्थापना हो और नए उद्योग चला सके, वो ऐसा नहीं कर पाते दोस्तों, जिससे जोखिम के सहन कर सके। इस प्रकार यह प्रबंधकीय योग्यता रहने वाले व्यक्तियों की भी अभाव होता है। और अल्प विकसित देशों में साहसी व्यक्ति है ना, जोखिम उठाने वाले व्यक्तियों को भी कमी होती है दोस्तों, जिससे नए नए उद्योगों की स्थापना नहीं हो पाती है और जिससे देश का भी विकास नहीं हो पाता दोस्तों। और ऐसे स्थिति में क्या होता है, जो कुशल जो श्रमिक है, जो कुशल साहसी है ना, जो जोखिम उठाने में जो सामर्थ्य रखते हैं, उन लोगों के भी ऐसे देशों में कमी होती है, जिसके कारण भी आर्थिक जो विकास होती है दोस्तों, वो अवरुद्ध होती है दोस्तों। तो ये सभी आर्थिक विकास के बाधाएं थे दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा दोस्तों।